हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें HTML इमेज मैप पर फोकस रहेगा और एक एक्सरसाइज हम आपको देंगे जिसको प्रैक्टिस के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपना प्रीवियस वीडियो सेशन जिसमें हमने इमेज को किस तरह से वेब पेजेस में इंसर्ट करते हैं, हाइट विड्थ किस तरह से हम अपने इमेजेस की सेटअप कर सकते हैं, और पिक्चर एलिमेंट जो कि HTML5 में नया इंट्रोड्यूस किया गया है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने कोडिंग के रूप में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। इमेज मैप्स क्या होते हैं? इमेज मैप हमें डिफ़ाइन करने की फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी इमेज में एक हॉटस्पॉट फिक्स कर सकते हो और वो जस्ट एक हाइपरलिंक की तरह एक्ट करता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसके पीछे जो आइडिया है उसमें हम एक इमेज मैप बनाते हैं और उसके इमेज के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग शेप्स की हेल्प से एक एरिया सेटअप कर देते हैं और उस एरिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो उससे लिंक किया गया जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो ओपन किया जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक मैप है किसी भी वर्ल्ड का या इंडिया का, उसमें हर कंट्री का एरिया जो डिफ़ाइन होता है मैप में, उसको हमने किसी ना किसी शेप से उसके लिए लिंक क्रिएट कर दिया, हॉटस्पॉट बना दिया। तो जब भी यूज़र उस पर क्लिक करता है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री का या उस पर्टिकुलर सिटी का मैप देख सकता है डिस्क्रिप्शन में। तो इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसका एक कोड है। तो हमारे सामने एक पिक्चर है, हमने इसमें इंडियन क्रिकेट टीम के 3 मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स को चुना है। तो उसमें हम उसको एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करेंगे और जब यूज़र उस कोऑर्डिनेट पे कहीं पर भी क्लिक करता है तो उस रिलेटेड पर्सन की जो डिटेल है वो डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पर हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी 3 प्लेयर्स को इसके अंदर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख पाएंगे। ये हमारी पिक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों प्लेयर्स के लिए कोऑर्डिनेट सेटअप करेंगे। जैसे रोहित शर्मा के लिए हम इतना कोऑर्डिनेट सेट कर देंगे, इसमें कहीं पर भी हम क्लिक करते हैं तो रोहित शर्मा, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो रोहित शर्मा की अलग से पिक्चर ओपन होगी। ऐसे ही विराट कोहली के लिए हमने एरिया डिफ़ाइन कर दिया, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो उसकी पिक्चर ओपन करेगा और इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी चलेगा। तो जब हम क्लिक करते हैं रोहित शर्मा पे तो इस तरह से आउटपुट जो है वो जनरेट होता है, रोहित शर्मा की अकेले की पिक्चर जो है वो डिस्प्ले होती है। और जब हम विराट कोहली पे क्लिक करेंगे तो विराट कोहली की इन्फॉर्मेशन या उसका जो पेज आपने डिज़ाइन कर रखा है, हमने सिर्फ पिक्चर्स को रखा है जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, तो वो जनरेट होगा। तो इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर ओपन करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज मैप को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 4 पिक्चर्स होनी चाहिए। एक तो इनकी कंबाइंड पिक्चर और फिर उसके बाद 3 वो पिक्चर्स जब हम उनको क्लिक करेंगे तो उस पर जो रिलेटेड पिक्चर ओपन होगी वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इमेज सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, img src इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने इंडिया के नाम से एक पिक्चर लगा रखी है, JPG हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया। और फिर उसके बाद यूज़ मैप को हमने यूज़ किया और इसके अंदर हम दे रहे हैं #ind, ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। और ऑल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्रिकेटर्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा इमेज मैप तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम मैप रखेंगे और मैप के लिए हमने नेम दिया इक्वल्स टू जो हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया था, इंडिया। तो उसी के लिए हम वर्क करेंगे और इसमें हम क्या करना है, इसके अंदर हम एरिया स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एरिया में हम शेप रख रहे हैं इक्वल्स टू, 3 तरह की शेप्स इसके अंदर काम करती हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रेक्ट शेप को यूज़ कर रहे हैं। रेक्ट शेप को हमने यूज़ किया और कॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे, कॉर्ड्स हमने इसके अंदर यूज़ किया।
और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन सेटअप कर रखी हैं 044, फिर उसके बाद 262 और फिर उसके बाद 449, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और HREF के अंदर हम यहाँ पर पिक्चर ओपन करेंगे रोहित की। तो यहाँ पे हमने रोहित -शर्मा -1.jpg.png पिक्चर है, तो हम यहाँ पे PNG स्पेसिफाई करेंगे। और फिर उसके बाद ऑल्ट में हमने स्पेसिफाई कर दिया रोहित शर्मा, ये हमने ऑल्ट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। सिमिलरली दूसरे के लिए भी हमें यही यूज़ करना है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सेकंड विराट कोहली के लिए रहेगा और फिर ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए रहेगा। रेक्टेंगल ये है, इसकी शेप यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब ये 266 से स्टार्ट होगा और फिर सपोज़ 46 तक चलेगा स्टार्टिंग पोजीशन, और ये एंडिंग पोजीशन 544 तक है। तो यहाँ पे हम 544 ले लेते हैं और ये 449 रहेगा सेम। और यहाँ पे पिक्चर हमने दे रखी है सपोज़ virat.jpg, तो यहाँ पे हम देंगे virat.jpg और इसमें हम दे देंगे विराट कोहली जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम देंगे विराट कोहली। ऐसे ही तीसरा हमारा रेक्टेंगल जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए है। इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 545 से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद ये 47 तक चल रहा है। सपोज़ स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये लिया है और 798 इसकी पोजीशन है एंडिंग, 798 इसकी पोजीशन है एंडिंग और 449 सेम रहेगा। और यहाँ पे हम जो पिक्चर ले रहे हैं वो है धोनी.jpg, ये हमने स्पेसिफाई किया। और यहाँ पर हम महेंद्र सिंह धोनी लिखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। इस पिक्चर को सेव कर दिया हमने और सेव करने के बाद इस फाइल को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज मैप नाम से पिक्चर आई और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पिक्चर्स जनरेट हुई हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो रोहित शर्मा की पिक्चर ओपन होती है, बैक किया, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो विराट कोहली की पिक्चर ओपन होती है, और अगर हम धोनी पे क्लिक करते हैं तो धोनी की पिक्चर ओपन होती है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, इसकी जो पोजीशन है यानी कि इसकी जो लेफ़्ट साइड से विड्थ स्टार्टिंग होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये एक्स और वाई का जो पिक्सल है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम पेंट ब्रश के अंदर ये पिक्चर ओपन करेंगे। तो मैं इसको साइज़ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर ओपन करेंगे, फाइल में गए और यहाँ पर इंडिया वाली पिक्चर जो है मैंने ओपन की। अब यहाँ पर देखिएगा इस लोकेशन को, यहाँ पर देखिए मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 046 रखा था, जो भी रखा था हमने। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये पोजीशन जो मैंने रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो पोजीशन एक्स और वाई की पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले होती है बॉटम एरिया में। तो जैसे ही माउस पॉइंटर यहाँ पे आता है, क्लिक करते हैं तो ये 143 आ रहा है। और लास्ट पोजीशन सपोज मैंने ये राइट साइड में दी है, तो ये कहाँ तक चलती है, 266 एंड 406 तक आ रही है। तो ये जो पोजीशन है राइट कॉर्नर में बॉटम में, ये इसकी एंडिंग पोजीशन है। ये लेफ्ट कॉर्नर टॉप में इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये इसकी एंडिंग पोजीशन है। तो ये हमें स्पेसिफाई करनी होती है कोऑर्डिनेट्स में। तो या पेंट ब्रश से बड़ी इजीली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से 46 दिया और एंडिंग पोजीशन यहाँ पे हमने क्या दी, 266, यहाँ पे आप देख सकते हैं 266 और 49 है, 449। और ऐसे ही विराट कोहली की मैंने यहाँ से स्टार्ट की तो ये 290 से आ रहा है, या जो भी आपने पोजीशन रखी है जहाँ से भी आपने स्टार्टिंग करना है वहाँ से किए और एंडिंग पोजीशन इधर से ख़त्म कर दी। ऐसे ही धोनी के लिए ये स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी और ये इसकी लास्ट एंडिंग पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडिंग पोजीशन 792 449 ही आएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स सेटअप कर दिए और कोऑर्डिनेट सेटअप करने के बाद जो आउटपुट हमारे पास जनरेट होता है, अब यहाँ पर जो पिक्चर किसी भी एरिया में आप यहाँ पर इसके जो भी एरिया हमने स्पेसिफाई किया है उस एरिया में जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वो उसका इमेज मैप कहलाएगा और उसके लिए हमने लिंक स्पेसिफाई कर रखा है।
और उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाती है जो हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर रखी होती है। तो जो भी हम इमेज मैप सेटअप करना चाहते हैं वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमेज मैप जो है वो HTML5 के अंदर वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो अब तक के हमने टैग्स कवर अप किए हैं, उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है कि आपको एक ऐसा वेब पेज डिज़ाइन करना है जो किसी एम्प्लॉय का कंप्लीट रिज्यूमे डिस्प्ले करे वेब पेज के रूप में। और उसके लिए आप अभी तक यूज़ किए गए जितने भी टैग्स हैं उसमें से आप किसी भी टैग को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट टैग्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उनको यूज़ करके अपना रिज्यूमे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के इस सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिंक मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपको ये वीडियोस bouncingknowledge.com पर भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस फ्री वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।